हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी फ्रॉक। तो ये हमने फैब्रिक में से बचा हुआ पार्ट ले लिया है। तो ये देखिए, हमने अपर पार्ट ले लिया है और ये बैक और फ्रंट पार्ट है। तो इसकी हमने लंबाई रखी है 8.5 दोनों की, और हमने एक की चौड़ाई रखी है 7.5 और दूसरे की रखी है हमने 8.5। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था फ्रंट पार्ट में, उसको छोड़ते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे। तो हमारी जो लंबाई है आर्म होल की वो 5 इंच है, और शोल्डर की चौड़ाई है 5 इंच, और इसकी चेस्ट जो होगा वो है 6 इंच, और जो कमर है वो है 5.5। अब हम इन सब निशानों को मिला लेंगे और ये आर्म होल को हम गोलाई दे रहे हैं। और जो गला है हमारा, उसकी चौड़ाई होगी 2 इंच, और इस तरह से हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा पार्ट जो रखा था उस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की नेक ड्रॉ करेंगे। इसकी लंबाई 2 इंच, चौड़ाई 2 इंच रहेगी, और इसको गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की नेक ड्रॉ करेंगे। इसकी लंबाई रहेगी 3 इंच, चौड़ाई रहेगी 2 इंच, और ये निशान हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे छोड़ते हुए लगाना है। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसमें गोलाई देते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब ये हमने स्लीव्स काटने हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है, और इसकी लेंथ हम रखेंगे 6.5। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। तो इसमें हमने 1.5 इंच पे सीधा निशान लगाना है, जो कि हम इसमें गैदर्स डालेंगे। और आगे हमने 5 इंच की चौड़ाई रखते हुए 1.5 इंच पे निशान लगा के ये गोलाई दे देनी है स्लीव्स को, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारे दोनों तरफ ही गैदर्स डलेंगे। तो ये आगे हम इसमें पट्टी लगाएंगे। इसकी हमने लंबाई ली है 11 इंच, और चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच। अब हम ये फ्रॉक बना रहे हैं, तो इसके नीचे हमें फ्रिल लगानी है। तो ये देखिए, हमारे फैब्रिक में से बचा हुआ पार्ट है। इस जो कटिंग हमारी हुई हुई है इसको हम सीधा कर लेंगे, और ये हमारे 2 पार्ट हैं। तो देखिए, इस तरह से हम निशान लगा के इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, और ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमारे फ्रिल निकल चुकी है। ये देखिए, अब हम इसके नीचे एक फ्रिल और लगाएंगे। अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो ये भी हमारे 2 पार्ट हैं, फ्रंट एंड बैक के लिए। तो ये जो हमारी कटिंग हुई हुई थी इसको भी हमने सीधा कर लिया है। तो ये हमारा थोड़ा कपड़ा कम रह गया है, इसमें हम जोड़ डालेंगे। तो ये हमने बराबर कर लिया दोनों। अब ये फ्रिल अटैच करने के लिए जो हमने कपड़ा लेना है ये वो है। तो ये भी हमारे 2 पार्ट हैं, फ्रंट एंड बैक के लिए। तो इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पीस हो गए हैं। तो ये देखिए, इसकी लेंथ हमने रखी है 21 इंच। तो ये जो नीचे वाली फ्रिल है उसकी 6 इंच हमने चौड़ाई रखी है, और जो ऊपर वाला है उसकी 5 इंच चौड़ाई रखी है। तो ये देखिए, 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसमें हमने सीधी सिलाई लगा ली है, और इसके ऊपर आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया है, देखिए। और अब ये हमारे पास लेस है,
हम दोनों साइड इसमें लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आड़ी पट्टी लगाते हुए इसको नेक को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं और हमने दोनों नेक भी तैयार कर लिए हैं, आगे और पीछे का। तो अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स में चौड़ी सिलाई देते हुए हम इसमें गैदर्स डालेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स को सिलेंगे। तो ये देखिए हमने अटैच कर ली है और आगे भी हमने ये गैदर्स डाल दिए हैं। अब हम इसमें ये दोनों जो हमारी स्ट्रिप थी वो लगा के हम इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम उल्टी साइड सी के इसको और फिर आगे की तरफ पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो अपर पार्ट था वो सिल के तैयार हो गया है। अब हमारी नीचे जो फ्रिल लगाएंगे उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने वही वाइट वाला कपड़ा ले लिया है। अब जो ये हमारा ऊपर वाली फ्रिल थी उसको हम तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर रखते हुए हम इस पर भी रफ सिलाई लगा लेंगे और इसमें गैदर्स डाल देंगे। अब हमारी जो नीचे वाली फ्रिल है उसको एक साइड को हमने सी के तैयार कर लिया है और इस तरह से हम उसको उल्टी साइड सीते हुए हम इस तरह से पलट लेंगे। तो ये गैदर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाएंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट सिल के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ऐसे गैदर्स डालते हुए तो जो हमारा अपर पार्ट था उसके इक्वल करते हुए हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको सी के तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम इसको पलट के इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी फ़्रॉक का फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ये आगे जो है आप इसमें अपने मन चाहे कोई बटन्स, टैसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं इसमें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।